नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग दिनांक 11 दिसंबर 2021 को गांधी मैदान मटवारी में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हजारीबाग में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने 25,92,856 लाभुकों के बीच कुल 22,30,29,06,000 रुपए के परिसंपत्तियों का किया वितरण। कार्यक्रम में नवचयनित कर्मियों के बीच मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र का किया वितरण। सभी वर्ग के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाने में सहयोग करेगी सरकार। राज्य के हर एक विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग को सरकार देगी पेंशन। राज्य का कोई भी व्यक्ति जिसकी आय 8 लाख से कम, उसके इलाज में सरकार करेगी सहयोग। राज्य में 75% नौकरी एवं 1 करोड़ रुपए तक का टेंडर स्थानीय लोगों को मिलेगा। रांची से बोकारो 4 लेन का निर्माण जल्द होगा पूरा। राज्य के विभिन्न विभागों के नियुक्ति नियमावली बनकर तैयार है, जल्द ही निकलेगी बड़े पैमाने पर वैकेंसी। जल्द बनेगा विस्थापित आयोग। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हजारीबाग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो राज्य में विगत 20 वर्षों में नहीं हुआ उसे किया जा रहा है। इसके तहत सरकार लाभुकों के घर तक जाकर उन्हें सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उच्च स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक इस योजना के तहत 2,50,000 शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें से 2,20,000 शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरांग गोंग के पारदेशीय शिक्षा योजना के तहत 6 आदिवासी विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। अब सभी वर्ग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री आज उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लोग सरकार की ओर हाथ बढ़ाएंगे तो रोजगार से आच्छादित होंगे ही। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार इस कोरोना काल में जनहित योजनाओं की कार्यप्रणाली तैयार कर रही थी। आज राज्य के हर तबके के लोगों के लिए सरकार के पास एक योजना है। लोग सरकार की ओर हाथ बढ़ाएंगे तो रोजगार से आच्छादित होंगे ही साथ वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार सृजन के लिए 50,000 रुपए से 25 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कम ब्याज पर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों की नियुक्ति नियमावली बनकर तैयार है, जल्द ही बड़े पैमाने पर राज्य में वैकेंसी निकली जाएंगी। गांव के प्रत्येक बुजुर्ग को मिलेगी पेंशन। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के प्रत्येक गांव के 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। हर एक विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग, असहाय को सरकार पेंशन देगी। उन्होंने कहा कि राज्य में गंभीर बीमारी की चिकित्सा के लिए सरकार हर व्यक्ति जिसकी आय 8 लाख से कम है उसके इलाज में सरकार सहायता करेगी। राज्य में 75% नौकरियां स्थानीय को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न बड़े उद्योगों को राज्य में स्थापित करने का कार्य कर रही है, जिससे यहां के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इस क्रम में इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा कि इनमें 75% नौकरी एवं 1 करोड़ रुपए तक का टेंडर स्थानीय लोगों को ही प्राप्त हो, जिससे राज्य के लोगों का विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण काल में राज्य के गरीबों ने बहुत दुख सहा है। केंद्र सरकार से सीमित संसाधन प्राप्त होने के बावजूद भी राज्य सरकार ने अपने प्रयास से किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया। विस्थापित मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अब आम जीवन फिर से पटरी पर आ रहा है। जनहित की योजनाएं धरातल पर उतरने लगी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में विकास के कार्य कर रही है। रांची से बोकारो 4 लेन का के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बहुत जल्द विस्थापित आयोग राज्य में आए विस्थापित लोगों के समस्या का समाधान करेगी। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज में 2000 से अधिक
का नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें 80% महिलाओं को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं। जल्द ही 25 से 30 हजार फूड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नियुक्ति की जाएगी। राज्य के आम जीवन को सामान्य करने के लिए लोगों के आय में वृद्धि की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इस अवसर पर विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायकों ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा चलाए जा रहे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सराहना की एवं कहा कि इस योजना को 29 दिसंबर के बाद भी आगे चलाया जाए, जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ हेतु सरकारी दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े। विभिन्न जिलों से आए लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का हुआ वितरण। समारोह में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल अंतर्गत आने वाले 7 जिलों के 25,92,856 लाभुकों के बीच कुल 22,30,29,06,000 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इनमें हजारीबाग जिले के 5,68,312 लाभुकों के बीच 2,57,26,28,000 रुपए, कोडरमा जिले के 58,990 लाभुकों के बीच 1,19,000, रामगढ़ जिले के 4,67,412 लाभुकों के बीच 1,97,51,00,000, गिरिडीह जिले के 1,53,688 लाभुकों के बीच 5,98,82,55,000 रुपए, बोकारो जिले के 63,625 लाभुकों के बीच 4,53,000, धनबाद जिले के 8,84,850 लाभुकों के बीच 2,34,89,55,000 रुपए, चतरा जिले के 3,95,979 लाभुकों के बीच 3,68,69,00,000। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार योजना से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम के पश्चात स्थानीय कलाकार संगीता दास एवं एम गोपाल दास ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एवं दिसोंग गुरु श्री शिबू सोरेन का चित्र बनाया, जिसे मुख्यमंत्री ने देखा और उनकी प्रतिभा की काफी सराहना की। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री जगन्नाथ महतो, माननीय विधायक गांडे श्री सरफराज अहमद, माननीय विधायक श्री लंबोदर महतो, माननीय विधायक गिरिडीह श्री सुदिव्य कुमार सोनू, माननीय विधायक रामगढ़ श्रीमती ममता देवी, माननीय विधायक बरही श्री उमाशंकर अकेला, माननीय विधायक बड़कागांव सुश्री अंबा प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव वरुण एक्का, प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल श्री कमल जॉन लकड़ा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़ एवं चतरा जिले के उपायुक्त एवं विभिन्न विभागों के राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। हजारीबाग ब्यूरो चीफ मोहम्मद शिबली की रिपोर्ट।